थैंक यू सो मच। किसी ने कहा कि आ गया, बस मन था इसलिए आ गया। देखने आया था किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। आया तो रुक गया, खड़ा हो गया। नौजवान ने कहा था, मुझे अच्छा लगा। छतरपुर से आया हूं, मेरे 2 बेटियां हैं, बेटियों को लेके आया हूं, बड़े मन से आया हूं, पत्नी के साथ आया हूं। देखना चाहता था प्रोग्राम, इसलिए आया। देख लिया प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच भैया। कहां से आना हुआ? छतरपुर। हाँ, छतरपुर MP बागेश्वर धाम के 2 बेटियां हैं जी, एक 8 साल की, एक 3 साल की बेटी है हमारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब ये जो रेप हो रहे हैं या हुए हैं, तो हमारी अगली और पिछली जो अभी है और जो वर्तमान में थी पीछे, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हम देखते हैं न्यूज़ों में कि जैसे सऊदी अरब हो गया तो कितना ग्रोथ कर रही हैं बिल्डिंग। मैं समझ गया तुम्हारे सवाल को। तो क्या वहां की जो न्याय व्यवस्था है, जो वो न्याय व्यवस्था है, क्या इस देश में न्याय व्यवस्था ले आए वाली न्याय व्यवस्था? मन समझता हूं बेटा, तुम्हारा मन समझता। 27 बरस मुझे भी यही प्रैक्टिस करते हो गया। और एक बाप का जिसके 2 बेटियां हो, दिल भी समझता हूं, जान भी समझता हूं, दिमाग भी समझता हूं, और अपने पेशे को भी समझता हूं, पेशे की कमियों को भी समझता हूं। ईमान से बोलता हूं, दिमाग से शो नहीं करता, यहां से करता हूं। खूब बड़ी हो, खूब पढ़ो लिखो, खूब बड़ी ऑफिसर बनो, आप भी और आप भी। कोई आया है झारखंड से, बात कहने के लिए आया है कि अपनी बात कह लें। कनिका जी आई हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कनिका भारद्वाज जी, और पहली बार शो में आई हैं। ताली बजा के एक बार उनका स्वागत कर दीजिए। कनिका प्लीज कम फॉरवर्ड, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि और देशों में भी बहुत ही सीरियस जो है पनिशमेंट है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को लगता है कि और सीवियर पनिशमेंट ज़रूर करनी चाहिए। एक सेंट्रल लॉ ऐसा बनाया जाए जिसमें स्पेसिफिकली वुमेन प्रोटेक्शन की बात की जाए। साथ ही में रेप और गैंग रेप जैसी चीज़ों में डेथ पेनल्टी की मैं मांग आज इस नेशनल टेलीविज़न पे कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक लॉ आए जिसमें सीधा जो है डेथ पेनल्टी हो। लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं चलेगा, 7 साल की सज़ा नहीं चलेगी, सीधा डेथ पेनल्टी, और वही न्याय है और वही जस्टिस है। साथ ही में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहती हूँ। थैंक यू जी। ये मांगे हैं, ये जनता की मांगे हैं, ये तमाम सारी बातें जो इन्होंने कही। हाँ, हम वो नहीं चाहते, हम एक पढ़े, हमारी एक कल्पना है, संविधान है, कानून है। हाँ, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि समय की ये मांग है। एक पिता आया है, कह रहा मेरे 2 बेटियां हैं, ऐसी सजा दीजिए, कठोरतम सजा, जो समाज के सामने एक डर पैदा करे कि ये करने से ये होता है और इतनी जल्दी होता है। ये मांग है। रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो आप लोग कह रहे थे कि भाई, तुम कह रहे थे ना कि मुझे वो बताइए क्या होना चाहिए, क्या, मैं उसी पे आ गया, सोल्यूशन पे तुरंत वहीं आ रहा हूं। बिल्कुल, आज समाज, आज बेटियां, आज का समाज ये मांग कर रहा है, और जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये कितनी सिंसियरली इस बात को लिया गया। बंगाल में जो बेशर्म और बेहयाई से, जो जिस बेदर्दी से जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो शर्मसार कर रहा है। उससे भी बड़ा दुखद ये है कि अगर सरकार तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है, अगर अपराध को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो उससे भी ज्यादा दुखद है। अगर 3 घंटे तक माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता है, 3 दिन में प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो जाता है, उसके शव को पहले जला दिया जाता है, अगर एक सरकार बलात्कारियों के प्रति सॉफ्ट हो और जो बेटियां हैं उनसे बच्चियों से एलर्जी हो, उनको संस्कृति से एलर्जी हो, वैसी सरकारों का क्या किया जाए और उन पर मौन सियासतदानों का क्या किया जाए। सवाल यहाँ उठता है, कानून हर चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीकेशन कितना हो पा रहा है? बेटी बेटी होती है, चाहे कहीं हो, कहीं हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। सुनना, कहीं हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे राजस्थान, चाहे, सुनो, नेता क्या होता है? मुझसे बड़ा कोई नेता है यहाँ पे क्या? मुझसे बड़ा कोई नेता है यहाँ पे क्या? कहीं अपराधी हो, अपराधी अपराधी ही है। कहीं भी कोई घृणित कार्य हो, कहीं भी हो, वो घृणित है।
हाँ, तुम्हें नेता नहीं बनने दूंगा मैं कभी अपने सामने। अपराधी को खत्म करने से ज्यादा है कि अपराध को खत्म कर दो। और अपराध, जैसे भाई ने बोला कि अपने हम अब लोग जैसे सुधर जाते हैं, और साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट तभी फास्ट होगा ना जब महीने में 1 बार 2 बार डेट लगेगा। तो जजों की नियुक्ति जो बहुत सारी जो रुकी पड़ी है, यदि वो आपको एक आंकड़ा बताएं, एक आंकड़ा बताएं आपको। आप बहुत देर से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे। मैं पॉस्को कोर्ट में, दिल्ली के पॉस्को कोर्ट में, दिल्ली के पॉस्को कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली के, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि जो जजों की नियुक्ति नहीं होगा, नया कोर्ट बनेगा तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक ऐसा नहीं है। तो अभी तो 10 साल से लग जाते हैं। ये है, यहाँ पे हैं, यहाँ खड़े हैं जी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ होगा फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फास्ट ट्रैक के बारे में। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी है। बीएनएस में भी अभी नए लॉज आए हैं, सारे रिप्लेस हुए हैं, क्रिमिनल लॉज चेंज हुए हैं। बीएनएस में भी जो है और बीएनएसएस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है और फास्ट ट्रैक कोर्ट है। निर्भया केस में भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई थी। निर्भया केस के बाद स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। जी बिल्कुल, निर्भया केस के बाद गाइडलाइंस आई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं कोलकाता, नहीं आप ऐसे मत बोलिए कि नहीं, आप ये मत बोलिए, आप गलत, अरे रुकिए, अरे आराम से, आराम से, आराम से। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट एग्जिस्टेंस में है। ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ आएगा, पहले नियुक्ति होगी ऑफिसर्स की, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। ऐसा नहीं होता जी, नहीं, बिल्कुल गलत बात है।